योगिनी एकादशी पर करे इन चीजों का दान, रातों रात बन जाओगे माला माल। हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी का बहुत महत्व होता है। एकादशी व्रत और आषाढ़ का महीना दोनों भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। इसीलिए आषाढ़ माह की एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। योगिनी एकादशी व्रत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले आती है। योगिनी एकादशी के दिन दान करने का अलग ही माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन उनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है, मन शांत होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार इस बार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी योगिनी एकादशी की तिथि 1 जुलाई को 10:26 से आरंभ हो रही है और योगिनी एकादशी तिथि 2 जुलाई को सुबह 8:34 तक समाप्त हो रही है। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। वहीं योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 3 जुलाई को सुबह 5:28 से सुबह 7 बजे तक किया जाएगा। साथ ही योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा सुबह के समय की जाती है। इसके लिए सुबह 8:56 से दोपहर 2:10 तक का शुभ मुहूर्त है। इस बार योगिनी एकादशी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। योगिनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग 2 जुलाई को प्रांत 5:27 से अगले दिन 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहेगा। वही त्रिभुज का योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से 3 जुलाई को 4:40 तक मान्य रहेगा। ज्योतिष मंत्र के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। इसके साथ ही त्रिपुष्कर योग में पूजा पाठ, दान, यज्ञ या कोई और शुभ कार्य करने से उनका 3 गुना फल मिलता है। वही त्रिपुष्कर योग में योगिनी एकादशी व्रत की पूजा करना बेहद फलदायी रहेगा। योगिनी एकादशी के दिन दान करना बेहद ही लाभदायक माना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साल 2024 में आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का महत्व क्या है और योगिनी एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का महत्व क्या है। योगिनी एकादशी श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। योगिनी एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश होता है और मन को शांति मिलती है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। योगिनी एकादशी मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इस दिन व्रत रखने से घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। आइए अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन किन चीजों का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, सरसों का दान। योगिनी एकादशी के दिन सरसों का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरसों का संबंध सूर्य ग्रह से होता है और सूर्य ग्रह आत्मा, स्वास्थ्य, सफलता और सम्मान का प्रतीक है। साथ ही सरसों को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला माना जाता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा होने से और शांति, कलह और आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए योगिनी एकादशी के दिन सरसों का दान अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो और घर में सुख शांति बनी रहे। नंबर 2, अन्न का दान। योगिनी एकादशी के दिन अन्न का दान करना भी बेहद ही लाभकारी माना जाता है। अन्न दान जरूरतमंदों की भूख मिटाने का एक उत्तम तरीका है। इस दिन अन्न का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। नंबर 3, वस्त्र का दान। योगिनी एकादशी के दिन वस्त्र दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन वस्त्र दान कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि काले वस्त्र का दान ना करें। इससे व्यक्ति को अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। इस दिन आप पुराने वस्त्र का भी दान कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि आप नए वस्त्र का ही दान करें। इससे व्यक्ति को दरिद्रता से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही सौभाग्य की भी प्राप्ति हो सकती है। नंबर 4, घी का दान। घी को बहुत ही उत्तम माना जाता है। घी को देवताओं का भोजन भी माना जाता है। योगिनी एकादशी के दिन घी का दान करने से बुद्धि तेज होती है और ज्ञान की बुद्धि होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी दूर हो जाता है। नंबर 5, तिल का दान। योगिनी एकादशी के दिन तिल का दान करना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। तिल को भगवान शिव और भगवान शनि देव का अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसलिए तिल का दान करने से ग्रहों के दोष दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है और शनि देव के बुरे प्रभाव से भी छुटकारा मिलता है। नंबर 6, फल का दान। योगिनी एकादशी के दिन आप फल का दान भी कर सकते हैं। फल का दान स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। इस दिन फल का दान करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और आरोग्य प्राप्त होता है। नंबर 7, दक्षिणा का दान। योगिनी एकादशी के दिन आप दक्षिणा का दान भी कर सकते हैं। दक्षिणा का दान ब्राह्मण, गरीबों और जरूरतमंद लोगों को करना चाहिए। इस दिन दक्षिणा का दान करने से विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। दक्षिणा का दान करने से आपके काम में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाती हैं और आपको हर काम में सफलता हासिल होती है। नंबर 7,
गोदान। गोदान को सबसे पुण्यकारी दान माना जाता है। योगिनी एकादशी के दिन गोदान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु भी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे किचन पार्टनर्स TM चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।